आपका एनके फनी स्टॉक्स की अगली वीडियो में। जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है वो है आज हम थोड़े-थोड़े उस पे बात करेंगे कि किस कंज्यूमर को कौन से लोन की रिक्वायरमेंट है और उसको कौन से लोन की तरफ जाना चाहिए। जैसे मार्केट में पीएल है, पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन है, कंज्यूमर लोन है, मतलब कि ऐसे करके मार्केट में काफ़ी सारे लोन्स हैं। तो किस कंज्यूमर को किस लोन की तरफ या उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस लोन की तरफ जाना चाहिए। तो जो पहला है जैसे हमारा वो है पीएल। पीएल में क्या आ गया, हमारा पर्सनल लोन आ गया। अब पर्सनल लोन किसको मिलता है? पर्सनल लोन उन पर्सन को मिलता है जो जैसे 10 से 6 अगर कोई अपने कोई कहीं नौकरी कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है 10 से 6 का, और उस टाइम के बदले उसको महीने के आखिरी में क्या मिलता है? मिलती है सैलरी। तो जो सैलरीड पर्सन है उनको मिलेगा पर्सनल लोन, ठीक है। अब दूसरा आ गया बीएल, बिजनेस लोन। बिजनेस लोन किनको मिलेगा? जिनका अपना सेटअप है, या तो वो अपनी कोई कंपनी को सरवाइव कर रहे हैं, या कोई किसी की अपनी किराने की दुकान है, या किसी का अपना कोई कोचिंग सेंटर है, मतलब कि कुछ भी एक अपना काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उन पर्सन्स को क्या मिलेगा? उनको मिलेगा बिजनेस लोन। काफी सारे ये है कि जैसे जो सैलरीड पर्सन हो गए उनको मिलेगा पर्सनल लोन, और जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी की, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा? अगर अपना सेटअप है उनका, तो उनको मिलेगा बिजनेस लोन। तीसरा आता है सीडीएल। सीडीएल होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इसमें क्या होता है? जैसे आप कभी आपको जैसे फोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मार्केट में कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है, आपको वो फोन परचेज करना है, आप वो ईएमआई में करते हो किसी भी शॉप पे जाके, तो वो किस में आता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में। या फिर आप कोई एसी फ्रिज, एसी परचेज करते हो, या कोई माइक्रोवेव करते हो, या आप अपना गीजर, मतलब कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप कुछ भी जैसे मार्केट से परचेज कर रहे हो किस्तों के तौर पर, वो जो आपको किस्तें, आपकी जो ईएमआई हर महीने की बनती है, वो जो लोन होता है वो होता है हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। फोर्थ एक आता है आपका टीडब्ल्यूएल, टू व्हीलर लोन। जब आप कोई बाइक परचेज करते हो या कोई आप स्कूटी परचेज करते हो, जब आप शोरूम पे जाके उसको ईएमआई में आप कन्वर्ट करवाते हो, तो जो लोन आपका अप्रूव होकर डिसबर्स होता है, चाहे वो 2 साल के लिए हो, चाहे वो 3 साल के लिए हो, चाहे वो 1 साल के लिए हो, तो जो आप बाइक या स्कूटी पे आप कोई लोन लेते हो टू व्हीलर पे, तो उसको कहते हैं टू व्हीलर लोन। फिफ्थ आता है आपका एचएल। एचएल होता है आपका होम लोन। अब होम लोन में क्या होता है कि जैसे सपोज डेट मैं अभी एक रेंट पे रह रहा हूँ, मेरा 10,000 रुपये महीना किराया है, ठीक है। अब मैंने द्वारका की तरफ या उत्तम नगर की तरफ कोई प्रॉपर्टी देखी। अब प्रॉपर्टी देखने के बाद में उसकी वैल्यू है 15 लाख रुपए, ठीक है, और मेरे पास पड़े हैं 5 लाख रुपए। तो मैं बैंक वालों को बोलूंगा कि ये मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे पास 5 लाख रुपीज है, 15 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप 10 लाख रुपए का आप लोन कर दो। इसकी हर महीने 8,000 रुपए की या 8,500 रुपए की किस्त में 20 साल तक मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। जब मेरी पूरी किस्तें कंप्लीट हो जाएगी तो बैंक की तरफ से मेरे को एक एनओसी मिल जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद चाहे तो मैं उस प्रॉपर्टी को सेल करूं या जो भी करूं, तो मतलब कि अगर मैं नए सिरे से कोई प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा हूं तो मैं जाऊंगा होम लोन की तरफ, ठीक है। अब वही, ये तो मैंने बताया कि नए सिरे से मेरे को कोई प्रॉपर्टी परचेज करने में किराए पे रहता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है द्वारका में, ठीक है, और मेरे को उस प्रॉपर्टी को गिरवी मतलब मॉर्गेज रख के मेरे को पैसे चाहिए। तो मेरे को क्या, कहाँ जाना पड़ेगा? मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को लेना पड़ेगा लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या है? इसमें है जैसे मेरी प्रॉपर्टी की 1 CR की वैल्यू है, तो बैंक मेरे को, कोई बैंक मेरे को 70 लाख ऑफर कर देगा, कोई बैंक मेरे को 65 लाख ऑफर कर देगा, कोई बैंक मेरे को 80 लाख ऑफर कर देगा। तो मेरे को अगर प्रॉपर्टी को मेरे को नए सिरे से प्रॉपर्टी चाहिए तो मेरे को होम लोन लेना पड़ेगा, और मेरे को अगर मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है तो मेरे को उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन करवाना है, तो मेरे को लैब की तरफ जाना पड़ेगा। अब मार्केट में आता है एएल, जिसको कहते हैं हम ऑटो लोन। अब ऑटो लोन क्या होता है कि जैसे मेरे को कोई फोर व्हीलर अपनी परचेज करनी है, अब मेरे को फोर व्हीलर परचेज करके उसको 5 साल की किस्तें बनवानी है या 6 ईयर्स की ईएमआई बनवानी है। जब मैं ये पूरी ईएमआई
खत्म कर दूंगा तो मेरे को बैंक की तरफ से एक एनओसी मिल जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर मैं आगे उसको सेल कर सकता हूँ। मतलब कि कुछ भी है, जैसे ऑटो लोन, अगर मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है फोर व्हीलर, तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, ऑटो लोन की तरफ जाना पड़ेगा। और ऐसे ही काफी सारे लोन्स होते हैं मार्केट में। एक होता है आपका गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन क्या है, आजकल आपने देखा ही होगा कि अगर आपके पास में गोल्ड है और आपको अचानक से पैसों की जरूरत है, तो आप मुथूट जा सकते हो, मणिपुरम जा सकते हो। तो आजकल तो बैंक्स वगैरह भी गोल्ड लोन में डील करने लगे हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे आपकी गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख के बदले आपको 60,000 रुपए दे देंगे, 70,000 रुपए दे देंगे, कोई कोई 80,000 रुपए दे देंगे। तो आपके ही गोल्ड को वो गिरवी रख के आपको लोन दे देंगे और वो ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर आपके पास गोल्ड है और आपको उसको गिरवी रख के पैसा चाहिए, तो आप गोल्ड लोन की तरफ जा सकते हो। और एक हो गया आपका गोल्ड लोन। और ऐसे मतलब कि ये एक हो गया आपका एजुकेशन लोन। अगर आपको कोई अपनी स्टडी के लिए आपको पैसा चाहिए, तो काफी सारे बैंक्स एजुकेशन लोन भी देते हैं। उसमें क्या रहेगा, जैसे आपको मास मीडिया का कोई कोर्स करना है या कोई आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो आपको बैंक की में जाके अपना एस्टिमेट और मतलब कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ेंगे। उसमें आपको एक गारंटर भी रखना पड़ेगा जो अर्निंग हो उस टाइम पे, आपके फादर हो या मदर हो या आपका कोई भी गार्जियन हो, तो एक गारंटर इसमें रखते हैं। तो जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, या तो उसके बाद ईएमआई स्टार्ट कर देते हैं, या मतलब कि अगर आपको स्टडी के बेस पे आपको लोन चाहिए, तो आपको एजुकेशन लोन की तरफ जाना पड़ेगा। और ऐसे करके काफी सारे मतलब कि मार्केट में लोन है। बेसिकली जो ज्यादा डील्स जिसमें बैंक्स करते हैं, वो पीएल हो गया, बीएल हो गया, कंज्यूमर लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो लोन्स होते हैं, उसमें बैंक्स डील करते हैं। तो मैंने आपको आज के सेशन में वही बताया कि किस कंज्यूमर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस लोन की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल लोन तो आप ऐसा है आपका कि आपके बेसिक आप किसी भी चीज में आप उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के सेशन में आज हमारा इतना ही था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।